हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आपके जो जेल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बात करें, उसके एग्जाम के जो फॉर्म है वो भरने प्रारंभ हो गए। उसके बाद में बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे कि सर फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, लेकिन इसके अंदर फॉर्म कैसे भरें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आवश्यकता होगी, और यदि फॉर्म के समय यदि हम लोगों ने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ कर दी तो क्या बाद में उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं क्या, या फॉर्म हमारा रिजेक्ट होगा। इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में होने वाली है, क्योंकि सेशन होगा खास, क्योंकि बच्चा जब फॉर्म अप्लाई करने जाता है तो बहुत सारी गलतियां वहां पे कर देता है, और वो जो गलतियां एट द एंड आपके एग्जाम आपके फॉर्म को कैंसिल कराने तक लेके चली जाती हैं। तो यदि हम बात करें डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप की बात करें, ये नहीं तो फॉर्म कैंसिल, क्या है पूरी कहानी देखो यहाँ से। तो देखो, यदि आपका जो फॉर्म भरा जाता है वो आपका भरता है ओटीआर करने के बाद। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि सबसे पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद फिर आपको जो है ना वो फॉर्म अपने यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ओटीआर के अंदर आपका आधार वगैरह डाटा जो है ना वो आपका नाम, पिताजी का नाम है ना, जन्मतिथि वगैरह, ये सब आपके यहाँ पर होने वाले। उसी के अंदर मूल पहचान पत्र की बात करें, ये सब आपके यहाँ से होने वाले। इसी के अंदर आपके सत्यापन केंद्र की बात करें, वो आपके यहाँ से होने वाले। इसके अलावा उसी के अंदर आपके शैक्षणिक योग्यता की बात करें, वो भी उसी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या कहा था कि कृपया ध्यान दें, यहाँ पर सबसे याद रखना, कृपया ध्यान दें कि आवेदक को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन पत्र के जो निर्देशन थे उनको अच्छे से पढ़ लें। दूसरे यहाँ पर कहा गया था कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद यदि आपका आवेदन आएगा तो उसको अस्वीकार किया जाएगा। पूरे ऑनलाइन आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा कहा गया कि यदि आवेदक के द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता, समझना, यदि आवेदक के द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हो और आपने यदि फॉर्म सही नहीं भरा, आपने कैटेगरी गलत भर दी है, तो फिर आपकी कैटेगरी में सुधार का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा है कि गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड के द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब है आपको फॉर्म भर रहे हो तो अपनी कैटेगरी को ध्यान रखना, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से सबमिट करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें, अन्यथा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की प्राप्ति के अंतिम दिनांक पश्चात संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं को वर्ग के विशेष का लाभ विज्ञापित पदों में दे नहीं होगा, और ना ही संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। मतलब एक तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ध्यान में रखना कि आपको अपनी कैटेगरी जो है ना उसके अंदर गलत नहीं फिल करना है, क्योंकि इसके बाद में आपके उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसके अलावा कहा कि किसी भी प्रतियोगी पात्रता परीक्षा में वंचित डेबार किए गए आवेदक जिसकी वंचित डेबार होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट्स को डेबार कर दिया गया, किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट्स को डेबार यहाँ पे कर दिया गया, यदि वो सोचे कि भाई मैं फॉर्म अप्लाई कर दूं, तो उसका फॉर्म भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा, क्योंकि डिबार होने के बाद में अब वो बाहर है, तो इसका मतलब है वो आपके क्या है, बाहर ही है। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो जब फॉर्म भरने जाओ तो अपने नाम को भी याद रखना, नाम को गलत मत फिल करना, आपके जन्म तिथि की बात करें वो गलत मत फिल करना, लिंग की बात करें वो गलत फिल मत करना, और इसके साथ साथ आपकी जो कैटेगरी है वो गलत मत फिल करना, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद में उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हो सकता है, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो किसी भी स्तर के ऊपर इसको रद्द कर सकता है। तो फॉर्म भरते समय अपने आंख कान दिमाग जो है ना उनको अच्छे से खोल करके फॉर्म को अप्लाई करना है। और यदि आप भी चाहते हो कि आपकी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की तैयारी हो बेहतर, तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के होली हंगामा ऑफर, जहां पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 100% तक का कैशबैक जीतने का मौका, और इसके साथ साथ 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट पुराने पेड स्टूडेंट्स को होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। और आज है इसका अंतिम दिन। धन्यवाद।